8 जून 2023 को आरबीआई के गवर्नर जो कि शक्तिकांता दास है, उन्होंने रेपो रेट को फिर से 6.5% ही रहने दिया। ये ये जो दिख रहा है आरबीआई से ने जो ये रेपो रेट है वो 6.5% रहने दिया। तो अगर यूपीएससी के एग्ज़ाम में पूछता है कि रेपो रेट होता क्या है, इसको नॉर्मल एग्जांपल से समझेंगे कि जैसे हम लोग अगर कस्टमर्स हैं, हम लोग क्या है कस्टमर है, और बैंकों से अगर हम लोग पैसा ले रहे हैं, तो ये जो बैंक से जो पैसा आता है हमें कस्टमर्स के पास में, तो ये जो हम पैसा लेते हैं बैंक से वो होता है लोन। तो वो कम से कम 10% पे हम लोगों को मिलता है। लेकिन वही अगर कस्टमर अपना पैसा बैंक में डिपॉजिट करता है, तो उस पर जो इंटरेस्ट रेट है वो 3% मिलता है। उसी रेशियो में जब कोई भी बैंक, यहाँ पे जो बैंक है, अगर कोई भी बैंक हो, अगर वो आरबीआई को पैसा देता है तो वो कहलाता है रिवर्स रेपो रेट। लेकिन वही जब बैंकों को आरबीआई से पैसा लेना होता है, तो ये यहाँ आरबीआई से पैसा बैंक को जब जाता है तो उसको बोलते हैं रेपो रेट, जो कि है 6.5%। अगर एसबीआई बैंक है तो उनको अगर पैसा का कमी है, तो वो अगर लोन ले रहे हैं आरबीआई से, तो आरबीआई उनको बैंकों को भी लोन देगा, लेकिन उसका रेट होगा 6.5%, जिसको बोलते हैं रेपो रेट। और वही अगर बैंक जो है अपना पैसा, जैसे हम लोग कस्टमर होके बैंक में सेविंग डिपॉजिट करते हैं, वही बैंक अगर अपना पैसा आरबीआई को जमा कर देता है, तो वो होता है रिवर्स रेपो रेट। वैसे ही एक इसमें होता है एमएसएफ, जिसको मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी बोलते हैं, और एक होता है एसडीएफ, जिसको हम लोग स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी बोलते हैं। इसमें क्या बोलता है कि इसमें भी हम एमएसएफ का बात करेंगे, पहले मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी का। इसमें क्या होता है कि जो आरबीआई है उसका पैसा जा रहा है बैंकों के पास में, लेकिन यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट है वो 6.75%। ये देखो एमएसएफ है 6.75, लेकिन रेपो रेट कितना था 6.5। दोनों में जो आरबीआई का ही पैसा बैंक को जा रहा है, लेकिन एमएसएफ जो है वो ज़्यादा है रेपो रेट से। तो ये जो एम एस एफ 6.75% है, ये हमेशा रेपो रेट से ज़्यादा ही होगा। क्यों? क्योंकि जो एम एस एफ है वो ओवरनाइट पोजीशन बनाता है बैंक। अगर बैंकों के पास पैसा नहीं है, तो वो सडनली आरबीआई से क्या करेंगे, वो पैसा बोरो कर सकते हैं। लेकिन जब भी कोई भी अगर मान लो कोई बैंक क्राइसिस में है और उसको तुरंत पैसा चाहिए, तो आरबीआई उनको पैसा दे देगा, लेकिन वो एमएसएफ के तहत देगा, मतलब 6.75% देगा। लेकिन वो रेपो रेट में वो 6.5% ही होता है। वैसे ही स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी है, जो कि स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी में क्या होता है कि जो बैंक है, बैंकों का पैसा जा रहा है किनके पास, आरबीआई के पास में। तो ये जो है एच डी एफ है 6.25%। तो इसमें क्या होता है कि अगर मान लो आरबीआई को महंगाई कम करना है, इन्फ्लेशन कम करना है, तो आरबीआई क्या करता है कि जितना भी बैंकों का पैसा है, वो क्या करता है, बैंक का पैसा सब आरबीआई खुद के पास लेते आता है और बोलता है कि तुम हमको लोन दे दो और हम तुमको 6.25% का इंटरेस्ट रेट पे करेंगे। उसको बोलते हैं एच डी एफ, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। तो ये जो रेपो रेट है स्टॉक मार्केट के लिए, ये रेपो रेट बहुत ज़रूरी है। मेरे को याद है लास्ट मार्च के क्वार्टर में जब रेपो रेट डिसाइड हुआ था, तो 6.5% था। तब मार्केट काफ़ी ऊपर आ चुका है तब से। लेकिन अभी जब ये रेपो रेट 6.5% शक्ति कांता दास ने अनाउंस किया, तो मार्केट पॉजिटिव तो था, लेकिन उसके बाद मार्केट में कम से कम 1% का करेक्शन दिखा। तो ये रेपो रेट जिस दिन भी आता है उस दिन स्टॉक मार्केट में अलर्ट होके ही प्ले करना चाहिए।